यस क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है फर्स्ट ऑर्डर की। आज हम इस चैप्टर में करेंगे कि उनका सॉल्यूशन हमारा कैसे निकलता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, पहले ये इसने बताया कि हमारे पास सॉल्यूशंस कितने टाइप के हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्टली सॉल्यूशन होता क्या है, अ फंक्शन विच सेटिस्फाई अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं हम, जो भी फंक्शन हमारा, कोई भी एक फंक्शन है जो भी हमारा वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो उसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चार टाइप के सॉल्यूशंस हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहला सॉल्यूशन जो है, दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, एक्स वाई तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और पी और क्यू क्या है, इनके डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ये जो पी है वो क्या है, करली जेड बाई करली एक्स है, और ये क्यू क्या है, करली जेड बाई करली वाई है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यदि कोई भी एक रिलेशन है, कोई एक फंक्शन है एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0, या जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और इसमें एक देखो, जैसे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो, एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स आई इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स वो क्या है, सेम ए, दो ही है, ए और बी। ठीक है, यानी कि यदि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बराबर ही हमारे पास सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएं तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ आई। जितने भी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास जैसे इस इक्वेशन में यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, तो यदि हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करते हुए हमारे पास दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ गई, तो जो जिस सॉल्यूशन में हमारे पास जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यदि आ जाते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन इज कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, यस मैम। if from the differential equation this a relation is obtained which contains as many arbitrary constants as there are independent variable, यानी कि ये जो रिलेशन हमने जो मिला है, जो ये फंक्शन है, ये हमारा इतने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को कंटेन करे जितना कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड द कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ गए। सेकंड जो टाइप है वो क्या है, सॉल्यूशन की पर्टिकुलर इंटीग्रल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी जो कंप्लीट, सबसे पहले क्या आता है, कंप्लीट सॉल्यूशन आता है हमारे पास। इसके बाद जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है ए और बी, इनको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दें हम। ठीक है, कुछ वैल्यू असाइन कर दे, जैसे कुछ गिवन कंडीशंस होती है ना कि व्हेन y इक्वल टू 0 ये फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू है, या फिर व्हेन x इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू आएगी हमारी। ठीक है, कुछ कंडीशंस दे दें, उस कंडीशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी कुछ वैल्यू आ जाए हमारी, इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की जो वैल्यू आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। यानी कि हमने जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। If we assign particular value to arbitrary constants a and b in the complete integral, इसी complete integral में यदि जो हमारे जो arbitrary constants हैं a और b, इनको कुछ particular value दे दें, ठीक है, कुछ वैल्यू उनको असाइन कर दें, तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ आया। ठीक है, यस मैम। ओके। जो थर्ड सॉल्यूशन है, दिस इज द जनरल इंटीग्रल और जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे वही है हमारे पास, ये जो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यदि हम b को फंक्शन ऑफ a की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ a, b को भी a के टर्म्स में लेके चले जाओ। ठीक है, जैसे और a और b में हमारे पास कोई रिलेशन है तो जहां भी b है उसको रिप्लेस कर दो a से, उसकी वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दो, देन दिस इक्वल टू 0। ठीक है, x y z a और b की जगह क्या है, फाई ऑफ a।
इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट वन ऑफ द फैमिली ऑफ द सरफेस गिवन बाय दिस, यानी कि ये इसकी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ए की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग फैमिली का क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे पास नंबर मतलब टर्म्स आ जाएंगे, सरफेसेस आ जाएंगे। ए की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ए की वैल्यू को चेंज करेंगे, कांस्टेंट हमारे पास दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी, चौथी, इस तरीके से हमारी क्या है, एक फैमिली ऑफ सरफेसेस बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या कहता है, हमारा जो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा, एक तो ये वाली इक्वेशन जो होगी एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए और फाई ऑफ ए इक्वल टू 0, और एक हम क्या करें, इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें एफ बाई कर ले ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों से जो भी हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन या फिर जनरल इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ आया? जो भी हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन जो था, कंप्लीट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले b को फाई ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए से रिप्लेस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को और एक इसका एक जो कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, दो इक्वेशंस आएंगी, तो इन दोनों इक्वेशंस से जो हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। बात समझ आई? यस मैम। ठीक है, यानी कि एक तो इक्वेशन हमारी यहाँ से आ जाएगी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए फाई ऑफ ए इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, कर लिया फाई कर लिया ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या है, जो ए को कांस्टेंट को एलिमिनेट करके जो भी हमारा सॉल्यूशन बनेगा उस केस में इन दोनों के इस इक्वेशन से जो भी सॉल्यूशन बनेगा तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। समझ आ गया तीनों सॉल्यूशन? यस मैम। चौथा सॉल्यूशन हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, द रिलेशन बिटवीन, देखो ये हमारे क्या कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल है ये हमारा इस इक्वेशन का। द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे क्या है, बी को मैंने फाई ऑफ ए से रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, बी को फाई ऑफ ए से रिप्लेस ना करके एक ये इक्वेशन है हमारी, एक कर ली एफ बाई कर ली ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक कर ली एफ बाई कर ली बी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इस इन तीनों को सोल्व करके जो भी सॉल्यूशन हमारे पास आएगा उस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन या फिर सिंगुलर इंटीग्रल। समझ आई? एक्स वाई जेड जो भी रिलेशन हमें फाइंड आउट होगा एक्स वाई जेड में बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन ए एंड बी, यहाँ पर ए और बी को हम रिमूव करेंगे इन इक्वेशंस की हेल्प से, और इक्वेशंस की हेल्प से हम इनको रिमूव कर जो भी हम ओके कर लोगे। जस्ट अब तक ये था कि हमारे पास सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के सॉल्यूशंस बताए हैं, कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन हो गया, और उसके बाद हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। चारों सॉल्यूशंस आ गए समझ? यस मैम। ओके, अब आगे करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर में पूरे के पूरे जो हमारा पेपर है इसमें हम क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे, जस्ट हम इनसे हम सॉल्यूशंस ही निकालेंगे, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को ही निकालेंगे। तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास सॉल्यूशंस निकालने के लिए वो क्या होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। फर्स्ट जो मेथड है दिस इज द डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे ये मेथड है हमारे पास, कर ले स्क्वायर यू बाई, जैसे कर ले एक्स कर लीजिए, यानी कि इंटीग्रेट करके जस्ट हमारा सॉल्यूशन निकालना, रेस्ट माइनस टी कोस एक्स, ठीक है। तो इसको हमें सोल्व करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो जस्ट क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर ले बाई कर ली एक्स ऑफ कर ली यू बाई कर ली टी लिख दे, ठीक है, रेस्ट माइनस टी कोस एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं पहले, फिर हम टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यस, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या कर ले, डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट, हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन तो पहले से ही है, इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालना है, तो कर ले u बाई कर ले t। अच्छा, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है ना, sin x। cos x का इंटीग्रेशन
साइन एक्स हो गया प्लस में, अब ये कांस्टेंट क्या होगा, फंक्शन ऑफ टी। जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट होगा वो फंक्शन ऑफ टी होगा हमारा। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, पता है ना ये आपको। अब यस क्या मैम। करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, ताकि हमारा सोल्यूशन निकल जाए। अब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यू आ गया यहाँ पे सीधा। अच्छा, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, ई रेस्ट टू माइनस टी साइन एक्स, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -1, ई रेस्ट टू माइनस टी है ना हमारे यहाँ पे, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 5t इंटू डी टी हो जाएगा। अब ये तो टी में ही है, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन में हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ 5t इंटू डी टी लिख देंगे, प्लस में अब जो कांस्टेंट है उसको अंदर साई फंक्शन का नाम दे दो, साई ऑफ एक्स। अब टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कराए तो जो कांस्टेंट आएगा वो साई ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स का फंक्शन हो जाएगा। तो यू किसके बराबर आ गया, माइनस ई रेस्ट और माइनस टी साइन एक्स प्लस में 5t प्लस में, अच्छा ये इस फंक्शन है, इसको अलग किसी फंक्शन का नाम दे दो, 5 - t दे दो, या फिर कुछ और भी 5 1t दे दो, प्लस में साई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने सॉल्यूशन निकाल दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे, बाय यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन। जस्ट इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके हमारा ये सॉल्यूशन निकल गया। बताओ ठीक है, तो आ गया यस समझ। मैम। यस मैम। अब आगे इसका सेकंड एग्जांपल देखो, यही है, बाय इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके हमने इसको निकालना है, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो कंडीशंस गिवन है, y इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू ई रेस्ट आर एक्स एंड करली जेड बाई करली वाई इक्वल टू ई रेस्ट आर माइनस एक्स, ये गिवन है। अब देखो यहाँ पर है, ये क्या है, करली स्क्वायर जेड बाई करली वाई स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0, इसको मैं क्या डी स्क्वायर -1 या फिर डी डैश स्क्वायर -1 इंटू जेड इक्वल टू 0 रख सकती हूँ। एक ही वेरिएबल है ना फिलहाल इस इक्वेशन में, बेसिक पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पे सीधा जेड हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम उसमें करते थे ना हमारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे होते थे, तो सॉल्यूशन क्या आता है हमारा, यहाँ पे d -1 इंटू डी प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या होगी, 1 और -1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, c1 e रेज़ टू पावर t, t आता था ना, यानी कि ये y आ जाएगा प्लस c2 e रेज़ टू माइनस y, राइट। और यहाँ पे c1 और c2 क्या होंगे, हमारे ये फंक्शन ऑफ x हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म हमारी है नहीं। ये समझ आया। तो जो सॉल्यूशन है z इक्वल टू c1, c1 क्या होगा, कांस्टेंट है ना, तो फंक्शन ऑफ x हो गया e रेज़ टू y प्लस में साई ऑफ x लगा लो e रेज़ टू माइनस y। यहाँ तक समझ आया ये। यस मैम। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम करते थे कि यदि हमारे पहले क्या करते थे, इसकी वैल्यू निकालते थे, m की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू हमारी 1 और -1 आई, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या था, c1 e रेज़ टू y प्लस c2 e रेज़ टू माइनस y। अब c1 क्या है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि ये क्या है, y के रिस्पेक्ट में ना, z और y में है इक्वेशन हमारी, तो जो कांस्टेंट्स है वो एज ए फंक्शन ऑफ x होंगे, तो phi x और phi x ये हमारे हो जाएंगे। अब ये कंडीशंस जो गिवन है वो लगा देते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू e रेज़ टू x है। यदि मैं y को 0 पुट करती हूँ तो e रेज़ टू x, y को 0 पुट करो तो e रेज़ टू 0 1, तो phi x प्लस psi x, सिंपल ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, phi x प्लस psi x। और उसके बाद में दिख रहा है तुम्हें, यस मैम। हेलो, दिख रहा है, यस ठीक है, मैम दिख रहा। ओके। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन है y इक्वल टू 0, करली जेड बाई करली y इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x, तो एक बार करली जेड बाई करली y निकाल दे, ठीक है, तो वो क्या आएगा, phi x e रेज़ टू y, क्योंकि e रेज़ टू y का डेरिवेटिव e रेज़ टू y हो जाएगा, और psi x e रेज़ टू पावर माइनस y, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, e रेज़ टू माइनस x के बराबर, जब y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो phi x प्लस phi x माइनस साइन x, जब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, तो ये भी 1, ये भी 1, phi x minus sin x इक्वल टू e रेज़ टू माइनस x। अब देखो एक इक्वेशन ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। अब दोनों को ऐड करके और माइनस करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करके क्या होगा, 2 phi ऑफ x हमारा किसके बराबर आ जाएगा, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x, यानी कि phi ऑफ x हमारा आ गया e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x बाई 2। सिमिलरली 2 - 3,
2 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ई रेज़ टू आर एक्स माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स, दिस इज 2 साई ऑफ एक्स आ जाएगा। तो साई ऑफ एक्स हमारा किसके बराबर आएगा, ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो जेड किसके बराबर है, c1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये 5x है ना, 5x की जगह पे क्या आ गया, ई रेज़ टू एक्स प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इनटू में क्या आ गया, ई रेज़ टू वाई प्लस में ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इनटू क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू माइनस वाई। ठीक है, इसको हाइपरबोलिक के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स है। ठीक है, ये क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स है ना, और ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इस टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। बताओ आ गया समझ, दिस इज कोस हाइपरबोलिक एक्स, यस यहाँ पर मैम। साइन। ठीक है, तो ये एक मेथड था हमारा ये निकालने का सॉल्यूशन, वो क्या था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करके या फिर सिंपल जो हमारा तरीका है उससे हम इसको निकाल सकते हैं। अब आगे जो दूसरा मेथड है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ना लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो क्या होती है हमारी, P इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, वेयर P और ये क्यू क्या है, ये तो डेरिवेटिव है हमारे, कर ली जेड बाई कर ली एक्स, कर ली जेड बाई कर ली वाई, और ये P क्यू आर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है। ठीक है, ये एक सिंपल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द लाग्रांज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लाग्रांज लीनियर इक्वेशन P इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर, यदि इस फॉर्म की हमारी इक्वेशन है तो इसको क्या बोलेंगे, लाग्रांज लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो, जो स्मॉल p के साथ मल्टीप्लाई है वो कैपिटल P है, स्मॉल q के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कैपिटल Q है, और इक्वल टू r है। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, dx बाई p। देखो ये सॉल्यूशन है, आपको ध्यान रखना है, dx बाई p इक्वल टू dy बाई q इक्वल टू dz बाई r। ये हमारा सॉल्यूशन होगा यदि हमारी इक्वेशन किस टाइप की है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यदि हमारी इस टाइप की लाग्रांज इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो लाग्रांज इक्वेशन है, यदि इस टाइप की इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, dx बाई p इक्वल टू dy बाई q इक्वल टू dz बाई r, और आगे फिर इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हम इसको पुट कर देंगे। समझ गए, एक सम जो हमारा है वो यस लाग्रांज मैम। मेथड का भी आता है। ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें एक एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर में, इसमें से भी एक सम पक्का मिलता है तुम्हें, यानी कि तुम्हारा एक सम कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमने सीख लिया कैसे है। देखो हम अब एक तो सम निकाल के देखते हैं कि, ठीक है, देखो हमारे पास है, इसको सोल्व करना है, वाई जेड इंटू पी प्लस में एक्स जेड, ठीक है, इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, देखो दिस इज कैपिटल पी, दिस इज कैपिटल क्यू और दिस इज आर। ठीक है ना, कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। तो ये लाग्रांज फॉर्म होगी हमारी। ठीक है, वे पी क्यू आर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। तो इस केस में जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे निकलेगा, इक्वेशंस आर सब्सिडियरी इक्वेशंस आर, क्या आएगा सॉल्यूशन, dx बाई p, p क्या है y z इक्वल टू dy बाई क्या होगा q x z, दिस इज इक्वल टू dz बाई r x y। बताओ ठीक है यहाँ तक। अब क्या है, हमारे सॉल्यूशन निकालना है तो जो इक्वेशंस होंगे हमारी, ये इक्वेशंस होंगी। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालने के लिए जस्ट क्या है कि किन्हीं भी दो मेंबर्स को आप करो, चूज करो जिनसे हमारा सॉल्यूशन निकले। अब देखो मान लो मैं फर्स्ट और सेकंड मेंबर को लेती हूँ, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो dx बाई, देखो दोनों में z है ना, dx बाई वाई जेड इजकल टू dy बाई एक्स जेड, तो z से z तो कैंसिल हो जाएगा, dx बाई वाई इजकल टू dy बाई एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या देखो x dx, x की यहाँ मल्टीप्लाई होगी x dx, y इंटू dy, और अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इजकल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट c1। ठीक है, हमें दो सॉल्यूशंस निकालने हैं यहाँ पे, एक्स स्क्र बाई टू इजकल टू वाई स्क्र बाई टू प्लस सी1। तो यहाँ पर या फिर ये लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ c1 आ गया। ठीक है, और इस 2 टाइम्स ऑफ c1 को c1 डैश लिख दो बेशक। ठीक है, तो एक जो सॉल्यूशन है इसको बेशक u का नाम दे दो, v का नाम दे दो, जैसे भी है, एक जो सॉल्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक है, जैसे एक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आपकी बुक में एक ए से नोट किया हुआ है तो दिस इज इक्वल टू ए।
एक तो हमारा सोल्यूशन ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि नहीं, दो और मेंबर्स को कंपेयर कर लो, हम सेकंड और थर्ड मेंबर को लेके चलते हैं, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड मेंबर। तो सेकंड और थर्ड मेंबर से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, y dy इज इक्वल टू जेड डी जेड, इंटीग्रेट कर दो, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ सी टू, और इसको बी का नाम दे दिया। तो ए जो कॉन्स्टेंट्स है, देखो दो इक्वेशन आ गए ना, एक ये आ गई एक ये आ गई, ये जो कॉन्स्टेंट्स के बराबर है। तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा क्या होगा, जो सो द जनरल सॉल्यूशन इज, आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, जैसे ये कांस्टेंट आ गया ना, एक ये आ गया एक ये आ गया, तो फंक्शन ऑफ ए कोमा बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर इसी सॉल्यूशन को और किस फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, एक को जैसे इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u, ये लिखने का तरीका है बस। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, v क्या होगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप इस तरीके से भी सॉल्यूशन को लिख सकते हो और एक इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, समझ आया। जो यदि हमारी इक्वेशन क्या है, लाग्रांज टाइप की है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R को फाइंड आउट करेंगे, ये हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी, सॉल्यूशंस हमारा इन इक्वेशन से निकलेगा। तो कैसे भी करके हमें सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर सॉल्यूशन सिंपल निकल गया, पहले पहले दो मेंबर्स को कंपेयर करो, कंपेयर करके एक जो सॉल्यूशन आ गया हमारा, ठीक है। फिर लास्ट के दोनों मेंबर्स को कंपेयर करके सॉल्यूशन आ गया हमारा, दो ये वैल्यू कांस्टेंट के बराबर, मतलब इन दोनों से हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अब लिखने का क्या तरीका होगा, जो जनरल सॉल्यूशन है एफ ऑफ यू कोमा वी लिख दो, ठीक है, या फिर v इक्वल टू एफ ऑफ यू, इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। इसको u के एक कांस्टेंट को u के बराबर मान लो, दूसरे को v के बराबर मान लो। बताओ ठीक है, आ गया समझ। यस मैम। ओके अगला करते हैं, कोई बात नहीं, दो चार सम करेंगे ना तो उससे थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी, फिर आसानी से हो जाएगी। देखो अगला देखो, p इंटू टेंजेंट x प्लस क्यू इंटू टेंजेंट y दिस इज इक्वल टू टेंजेंट z, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सिंपल लिख देती हूँ मैं, dx बटा टेंजेंट x dy बाई टेंजेंट y दिस इज इक्वल टू dz बाई टेंजेंट z, ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस बनेंगी, इन इक्वेशन से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो अब ये किसके बराबर आ गया, यदि मैं इसको कंपेयर करती हूँ, देखो पहले तो पहला दूसरा नंबर ले लेते हैं, फिर दूसरा और तीसरा ले लेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सीधा क्या है, कोट x इंटू डी एक्स है, दिस इज इक्वल टू कोट y इंटू डी वाई, इंटीग्रेट कर दो, कोट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log साइन x होता है, ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ साइन y, प्लस में अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को देखो a के बराबर लिखो या log के बराबर, कैसे करेंगे हम, वो हमारी मर्जी है। जैसे हमने यहाँ पे log a लिया है, क्यों, क्योंकि log में टर्म है, जैसे मान लो इसको मैं यहाँ लेके जाती हूँ, log साइन x माइनस log साइन y इज इक्वल टू log a, तो यहाँ पे log ऑफ साइन x बाई साइन y इज इक्वल टू log a, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू किसके बराबर आएगी, साइन x बाई साइन y, इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। एक जो सॉल्यूशन, log हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें इस log को खत्म करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट जो है log a ऐड किया है, ठीक है। तो जो साइन x बाई साइन y है वो हमारा किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। सिमिलरली देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज कोट y इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू कोट z इंटू डी जेड, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को साइड में, कोट y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ साइन y, अच्छा कोट z का log ऑफ साइन z, प्लस में log b कांस्टेंट ऐड कर लो, तो log ऑफ साइन y माइनस log ऑफ साइन z डिवाइडेड बाय log b हो जाएगा, और दिस इज log ऑफ साइन y डिवाइडेड बाय साइन z, दिस इज इक्वल टू log b, तो यहाँ से साइन y डिवाइडेड बाय साइन z किसके बराबर आ गया, b के बराबर। अब दो कांस्टेंट आ गए, एक ये b है एक ये है, तो आप इसका सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या लिखोगे, या तो आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ a कोमा b इक्वल टू 0, या ये जो है b इक्वल टू f ऑफ a, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप f ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन इज साइन x डिवाइडेड बाय साइन y, ठीक है, कोमा साइन y डिवाइडेड बाय साइन z इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन है। और इन अदर वर्ड्स लिखना चाहो तो साइन y डिवाइडेड बाय साइन z
दिस इज फंक्शन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई साइन y इज द सॉल्यूशन। या ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों में सेम बात है, दोनों हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। बताओ ठीक है, कर लोगे? यस मैम। ओके, हमारे पास यहाँ पर कितने सम गिवन है इस एक्सरसाइज में हमारे पास है। आपको ये करना है 4 5, एक मिनट में बताती हूँ तुम्हें। इसमें काफी सारे समस्या था, 15 समय 15 है। तो इसके है ना, आज तो मैं ना 4 या 5 तक कर लो, ठीक है। इसमें थर्ड यस टाइप मैम। चेंज हो रही है वैसे। थर्ड इसका सेम है, फोर्थ एग्जांपल मैं करवा देती हूँ तुम्हें, फिर 5 तक कर लेना तुम, ठीक है। जैसे इसका थर्ड जो है वो यस बिल्कुल मैम। सेम ऐसे ही आएगा, इसको एक बार कर लेना। इसका अगला ये जो है ना, ये अगली टाइप है जो, वो मैं करवा देती हूँ तुम्हें। तो फोर्थ एग्जांपल मैं करवा देती हूँ और 5 तक तुम कर लेना फिर, ठीक है। फिर अगली टाइप हम बाद में कर लेंगे। देखो, z इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्र इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई इजकल टू एक्स की फोर्थ, ठीक है। तो सेम पी एक्स, मतलब इस टाइप के सॉल्यूशंस में मोस्टली जो होते हैं हमारी लाग्रांज मेथड ही आता है। तो जो p के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो कैपिटल P हो जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करके निकालती हूँ, देखो क्या इक्वेशन, z इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्र पी एक्स माइनस क्यू वाई इजकल टू एक्स की फोर्थ। तो कैपिटल P हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इस स्मॉल p के मतलब के साथ जो भी मल्टीप्लाई है, तो एक्स जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्र, ठीक है ना। और कैपिटल Q किसके बराबर आएगा, तो स्मॉल q के साथ है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा जेड वाई इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्र, ठीक है। और आर क्या होगा, जो भी हमारा इक्वल टू के इधर है वो आर हो जाएगा, तो आर आ गया ये, ठीक है। सो सब्सिडियरी इक्वेशन, और ये इक्वेशंस हैं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो यह आ जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, पी एक्स वाई प्लस जेड स्क्र, दिस इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई क्यू माइनस जेड वाई इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्र आ गया, दिस इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। आर क्या हो गया, एक्स रेस्ट पावर 4 आ गया, डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट पावर 4, ठीक है। अब देखो, हमें उनको कंपेयर करना है जहां से हमारा सॉल्यूशन निकलता है, इन तीनों, अब ये जो है ना पार्ट्स में से फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कंपेयर करते हैं। नीचे हमारा क्या कॉमन, देखो एक्स वाई प्लस जेड के दोनों में है, ये कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा हमारा, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस वाई। समझ गए, यहाँ पे आपको लिखना है अलग, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड मेंबर को लेंगे हम, तो इन दोनों से ये इससे कट जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो log x इज इक्वल टू माइनस log y। अब कांस्टेंट जो ऐड करेंगे वो क्या होगा, log c में लगा लो या log a लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि log में हमारी इक्वेशन आ चुकी है। तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log a आ जाएगा यहाँ पर। तो log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू log a, तो a हमारा किसके बराबर आ गया, एक्स वाई के बराबर, यानी कि एक तो आ गया कांस्टेंट हमारा ये। अब हमें निकालना है दूसरा कांस्टेंट। अब दूसरा कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखते हैं हम किसको कंपेयर करेंगे। हम देखो, ये है फर्स्ट और सेकंड मेंबर ले लो, फर्स्ट और सेकंड तो ले चुके, अब हमारे पास फर्स्ट या थर्ड या फिर सेकंड या थर्ड, ये ऑप्शन है। अब देखो सेकंड और थर्ड को यदि हम लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ एक्स की 4 है, यहाँ पे एक भी टर्म नहीं कटेगी, यहाँ पर ही लेते हैं तो कम से कम एक एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर कटने के चांस एक कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पूरा तो नहीं कटेगा लेकिन एक्स क्यूब में आगे एक कट जाएगा, ठीक है। फिर कुछ और ट्राई करेंगे, एक्स वाई की जगह पे हमारा कांस्टेंट ए आ चुका है, ठीक है। तो एक्स और जेड में ही रहेगी हमारी इक्वेशन, आई थिंक वाई हमारा कट जाएगा क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू क्या है, ए की बराबर है, यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, तो डी एक्स अपॉन क्या आएगा, एक्स जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्र, दिस इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स की 4, ठीक है। ओके, अब देखो इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा तो यहाँ एक्स क्यूब रह गया, ठीक है। एक्स वाई की जगह मैं क्या पुट करूंगी, जेड इंटू दिस इज ए प्लस जेड स्क्र, राइट, इसको टू डी जेड बाई एक्स क्यूब। अब देखो जेड को एक साइड ले आओ, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और ये पूरा इधर आ जाएगा,
तो जेड ए प्लस जेड क्यूब इंटू डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रेट करके हमारा आसानी से आंसर निकल जाएगा एक्स की 4/4 दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 इंटू ए प्लस जेड की 4/4 प्लस में कॉन्स्टेंट बी। ठीक है ना। तो बी की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ गई, बेशक आपको इसको एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, तो आ जाएगा एक्स की 4 माइनस 2 जेड स्क्वायर ए और माइनस जेड की 4 प्लस की जेड प्लस जेड की 4। ठीक है ना, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक कांस्टेंट ये आ गया, एक कांस्टेंट हमारा ये था। अब ए की वैल्यू को भी यहाँ रिप्लेस कर देंगे, ए की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई जो है हमारा। ठीक है, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स की 4 माइनस 2 जेड स्क्वायर इंटू एक्स वाई आ गया माइनस जेड की 4। तो ये हमारा क्या है सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे एफ ऑफ जो पहला फंक्शन था ए और जो दूसरा फंक्शन था ए कोमा बी इक्वल टू 0। बताओ समझ आया। यस मैम। ओके, पहले 5 सम तक अब आपको करना है, पहले 5 सम कर लेना, बाकी के हम कल करेंगे फिर। ठीक है, इसमें यस मैम। अभी अब दूसरा मैथ करेंगे एडवांस कैलकुलस। अभी के लिए इतना ही, इस मैथ में इतना ही। ओके, थैंक यू।